दोस्तों, एक समय था कि हर युद्ध में अमेरिका की इवॉल्वमेंट की खबरें सामने आती थीं। अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगता था कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में युद्ध हो और अपने हथियारों को पूरी दुनिया में बेचकर मुनाफा कमाया जाए। और पिछले 2-3 दशकों में अमेरिका ने यह काम बखूबी किया भी। हर युद्ध में लड़ाई से अमेरिका ने अरबों डॉलर कमाए। अब अमेरिका की तरह यही इल्जाम भारत की कंपनियों पर भी लग रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय डिफेंस कंपनियां भी दुनिया भर में हो रहे युद्ध का जमकर फायदा उठा रहे हैं। पहले आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में आर्मेनिया को सपोर्ट करने की बातें कही गई, जो कि सही भी है। भारत ने आर्मेनिया को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की, लेकिन इसके बाद भारत के ऊपर इल्जाम लगे जब ऐसी खबर सामने आई कि भारत ने इजराइल को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किया। इसकी कंफर्मेशन खुद इजरायली मीडिया के अधिकारियों ने कर दी थी, लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध में भी रूस को गोला बारूद देने का आरोप भारत पर लगा। वहीं अब अफगानिस्तान को भारत हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे कई क्लेम किए जा रहे हैं। अब इस एक दावे ने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। पाकिस्तानी आईएसआई समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स ने आरोप लगाया है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ अफगान तालिबान को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एटीजीएस दे रहा है। आइए समझते हैं कि इस पूरे मामले में कितना सच हो सकता है और इसका क्या नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दावे की। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भारत ने रूस द्वारा डिजाइन की गई लेकिन भारत में बनी 9M 113 कंकर्स मिसाइल तालिबान को दी है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को खत्म करने में बेहद कारगर मानी जाती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स का कहना है कि भारत ने यह मिसाइल अफगान तालिबान को इसलिए दी ताकि वह पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट को निशाना बना सके। अब सवाल उठता है कि क्या यह सच हो सकता है? इन आरोपों का आधार सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट है जो आईएसआई समर्थित अकाउंट से आए हैं। पाकिस्तान की आईएसआई पर पहले भी फेक न्यूज फैलाने और गलत जानकारी देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इन दावों पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में कुछ भारतीय सूत्रों ने यह माना था कि भारत ने ऐसी मिसाइल अफगानिस्तान को भेजी है। हालांकि इनका मकसद क्या था, यह साफ नहीं हो पाया। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। पहला, यह भारत की अफगानिस्तान पर रणनीतिक पकड़ को मजबूत कर सकता है। लेकिन दूसरा, तालिबान जैसे गुट को हथियार देना भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत हमेशा अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए काम करता आया है। ऐसे में यह दावा कि भारत तालिबान को हथियार दे रहा है उसकी छवि पर सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें, हाल ही में अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए थे, जिसमें कई आम अफगानी लोगों की भी जानें चली गई, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका है और एक बड़े युद्ध का खतरा दोनों देशों के बीच जताया जा रहा है। अफगानिस्तान की ओर से यह साफ कहा गया है कि हम बदले की कार्रवाई जरूर करेंगे और पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर देंगे। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की धमकी अफगानिस्तान को दी गई है। लेकिन इस बीच लगातार पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप जड़ता जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि भारत की रॉ एजेंसी अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान के अंदर हमारे लोगों को मरवा रही है। हालांकि इस चीज को अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की तरफ से भी बताया गया था कि भारत एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की मदद से चला रहा है। यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान काफी घबराया हुआ है। उसे डर है कि अगर भारत हथियारों की सप्लाई अफगानिस्तान के अंदर करना शुरू कर देता है तो इससे एक बड़ा खतरा पाकिस्तानी सेना के ऊपर मंडराने लगेगा और अफगानिस्तान और ताकतवर हो जाएगा और पाकिस्तान से कड़ी लड़ाई लड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि यह वही पाकिस्तान है जब तालिबान का शासन आ रहा था। उस समय यह लोग उम्मीद कर रहे थे कि तालिबान उनका सपोर्ट करेंगे कश्मीर मुद्दे पर और दोनों देश मिलकर भारत से कश्मीर ले लेंगे। लेकिन आज यही पाकिस्तान भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहा है।
हालांकि अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो अगर भारत हथियारों की सप्लाई अफगानिस्तान को कर भी रहा है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान भी यही कुछ कर रहा है। लगातार भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई बांग्लादेश को पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन भारत के लिए समस्या सिर्फ उसकी कूटनीति है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन है और कोई भी देश इन्हें मंजूरी नहीं देता। ऐसे में अगर अफगानिस्तान को भारत हथियार सप्लाई करता है तो भारत के ऊपर आरोप लगेंगे कि भारत आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसीलिए जब तक यूनाइटेड नेशन अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, तब तक भारत भी खुलकर अफगानिस्तान की मदद नहीं कर सकता। नहीं तो भारत को दुनिया भर में काफी बैकक्लैश देखने को मिलेगा। वहीं सोशल मीडिया के दावे कितने सही हैं, कितने गलत, यह अभी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपके हिसाब से अगर भारत अफगानिस्तान को हथियार सप्लाई करता भी है तो क्या यह सही नीति रहेगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।